वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले, उसका हमने स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन होता है वो रीड किया था। आज हम इसी के पेज नंबर 128 पे जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Arrange the stick figure cutouts given at the end of the book or draw a height arrangement such that the sequence रीड्स। तो बेटा आपको क्या है, इस बुक के एंड में कुछ फिगर्स के कटआउट्स दिए हैं और आपको उनको स्टिक करना है इस क्वेश्चन के लिए। बट मेरे पास कटआउट्स नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको वैसे ही फिगर ड्रॉ करके शो करूँगी आंसर। ओके, तो ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। 0 1 1 2 4 1 5। तो अभी हमने लास्ट क्लास में जो फिगर्स शो हुई थी उनको हमने हाइट्स के अकॉर्डिंग किया था ना, उन्हीं हाइट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी फिगर्स ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट में है 0। तो 0 मतलब कि हम जो फिगर बनाएंगे उससे उसके आगे कोई भी टॉलर बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। इसके आगे कोई नहीं है तो ये 0 बोलेगा। नेक्स्ट 1 मतलब इसके आगे एक टॉलर है, तो यहाँ मैं एक और ड्रॉ करती हूँ तो इससे आगे एक टॉलर है, ये 1 बोलेगा। फिर है 1, तो अभी भी हमें 1 ही दिखाना है टॉलर, तो हमें इससे सेकंड से थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ठीक है, तो इससे सिर्फ एक ही बच्चा बड़ा है। अब है 2, तो 2 क्या करना है, तो हमने जो ये दोनों बड़ी हाइट के हैं उससे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। बड़ी जो सेकंड में छोटा है उससे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो ये क्या है कि ये क्या बोल रहा है कि मेरे मुझसे आगे 2 टॉलर हैं। अब है 4, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 इन चारों को हम टॉलर शो करेंगे। तो हमें जो इनमें सबसे छोटी फिगर है उससे भी छोटा फिगर हमें ड्रॉ करना होगा। तो ये चारों इससे टॉलर हो गए, इसलिए ये 4 कहेगा। अब है 1, तो सिर्फ 1 ही टॉलर होना चाहिए। तो 1 कौन टॉलर होगा, जो ये सबसे फर्स्ट पे हमने फिगर बनाई ओनली इसको ही हम टॉलर शो करेंगे। तो हम इसी से सिर्फ थोड़ा सा छोटा हम इससे फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या कहेगा, ओनली मुझसे 1 टॉलर है, इस ये 1 बोलेगा। अब है लास्ट में 5, तो हमें कोई 5 डॉलर शो करने चाहिए। तो 1 ये जो फर्स्ट पे है, और अभी हमने बनाया ये सेकंड पे 2 और 3 4 एंड 5। तो ये जो नंबर 5th पर जो हमने फिगर बनाई है इससे थोड़ी सी ही हम बड़ी करेंगे, तो ये इतनी, तो ये 5 हो जाएंगे। ओके बच्चों, 1 ये वाला देखो, मैं अभी आपको शो करती हूँ। तो इससे कितने 5 बच्चे इससे टॉलर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने ये जो है इससे थोड़ा सा बड़ा बनाया, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है ना, तो ये क्या बोलेगा 5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम इसी का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, 0 0 0। इसमें हमें क्या बताना है कि हमसे आगे मतलब कि जो भी हम फिगर बनाएंगे उससे आगे कोई भी टॉलर नहीं है। अगर कोई भी टॉलर नहीं है तो हमें जो आगे वाला है वो हमें छोटा ही बनाना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम बनाते हैं ये पिक्चर। ठीक है, इसने बोला 0 क्योंकि इससे आगे कोई भी टॉलर नहीं है। अब नेक्स्ट है 0। अगर हम इस फिगर से नीचे यहाँ फिगर बनाएंगे तो इससे तो एक टॉलर हो जाएगा, जो कि गलत होगा। तो हम इससे बड़ी फिगर बनाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, मुझसे आगे भी कोई टॉलर नहीं है, 0। अब थर्ड पे फिर इससे भी टॉल, तो हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में बना देना है। ये भी 0 बोलेगा, फिर इससे भी बड़ा बनाएंगे, ये भी बोलेगा नहीं मुझसे भी आगे कोई टॉलर नहीं है, इससे भी बड़ा बनाएंगे। अब हम ये भी यही बोलेगा 0 टॉलर, इससे बड़ा, ये भी बोलेगा 0 मुझसे भी ज़्यादा टॉल कोई नहीं है, और एक लास्ट में सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी फिगर है, ये भी क्या बोलेगी 0 कि मुझसे आगे कोई नहीं है। तो हम यहाँ पर ये देखिए ये पूरी छोटे से बड़ी साइज़ में जा रहे हैं, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है। तो
इन्होंने इसीलिए हम सब ने 0 0 बोला है, क्योंकि इनसे आगे कोई भी डॉलर नहीं है। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या है? 0। तो हमने फर्स्ट फिगर बनाई 0। अब सेकंड में बोला है 1, फिगर बनाई, इसने बोला 1 बड़ा है, इससे छोटी बनाई, इसने बोला मुझसे आगे 2 है, इससे छोटी बनाई, इसने बोला मुझसे आगे 3 है, इससे छोटी बनाई, इसने बोला मुझसे आगे 4 है, और छोटा बनाया, इसने बोला मुझसे आगे तो 5 है, और हमने लास्ट सबसे छोटा बनाया तो इसने क्या बोला? मुझसे आगे 6 डॉलर है। तो देखा आपने, इन नंबर्स को करने के लिए हमने क्या किया? इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 0 1 0 1 0 1 0। तो देखिए यहाँ हमने एक फिगर बनाई 0 1, $1 है, $1 हो गया। फिर 0, कोई भी बड़ा नहीं होना चाहिए ना, तो हमने इन दोनों से बड़ा बनाया 0। फिर 1, ओनली $1 होना चाहिए, तो हम ओनली इससे थर्ड वाले से छोटा बनाएंगे थोड़ा सा, और जो फर्स्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा। इसने कहा मेरे से आगे 1 है, अब उन्होंने बोला 0, कोई भी नहीं है, तो हम ये जो थर्ड है सबसे हाईएस्ट, इससे भी बड़ा बनाएंगे। इसने बोला 0, फिर है 1, अब जो ये हाईएस्ट है उससे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, सिर्फ हमें यही बड़ा दिखाना है ना। इसने बोला 1 बड़ा है, फिर बोला इसने 0, तो अब हम 0 मतलब कोई भी नहीं है, इन सबसे बड़ा बनाएंगे, कोई भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ तो मैं ये पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आपकी बुक के पीछे कुछ कटआउट्स दिए हुए हैं, उन फिगर को आपने इन हाइट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, अपनी कॉपी में स्टिक करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 0 और सारे 1 हैं, तो 0, पहले हमने ये पिक्चर ड्रॉ करी, इसने बोला 0, मुझसे आगे कोई डॉलर नहीं है। नेक्स्ट 1, तो हम इससे छोटा बनाएंगे, ओनली $1 है, इसने बोला $1 है मुझसे। फिर नेक्स्ट 1, अब इसने बोला मुझसे भी ओनली 1 ही है, अगर हम इससे छोटा बनाएंगे तो 2 हो जाएंगे, तो हम इस पिक्चर से बड़ा बनाएंगे, और जो फर्स्ट वाली फिगर है उससे छोटा बनाएंगे, तो हम ये बनाते हैं। ठीक है, इसने बोला 1 है, देखो अब 1 ही दिख रहा है ना। फिर नेक्स्ट उसने भी बोला 1, तो हम इससे और थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमें तो इससे सिर्फ ओनली 1 ही ड्रॉप, 1 ही जो फिगर है वही डॉलर दिखानी है, इसने भी 1 बोल दिया। नेक्स्ट फिर 1 बोला, तो हम इससे थोड़ा सा और बड़ा दिखाएंगे, इसने बोला मुझसे भी कोई डॉलर नहीं है सिवाय 1 के। फिर डॉलर बोला, थोड़ा सा और बड़ा बनाया हमने, क्योंकि हमें ओनली ये फर्स्ट वाला ही हमें डॉलर शो करना है। ठीक है ना, तो अब ये लास्ट इससे डॉलर करा, इसने भी बोला 1 ही है। तो देखो बेटा, आपने क्या देखा? हमने कि ये देखिए ओनली इसकी हाइट देखिए कहाँ जा रही है, यहाँ। ठीक है ना, तो ये इससे भी जो बड़ी फिगर है ओनली 1 ही है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। अब है एफ पार्ट। तो हमने फर्स्ट फिगर बनाई, इसने बोला 0। नेक्स्ट कोई नहीं है इससे, तो हमने इससे थोड़ी सी और फिगर बड़ी बनाई, इसने बोला 0, कोई डॉलर नहीं है। फिर 0 बोला, हमने और थोड़ी और बड़ी बनाई, इसने भी बोला 0, कोई नहीं है। अब है इन्होंने बोला है 3, तो 3 मतलब ये सारे बड़े होने चाहिए, हमें डॉलर शो करने हैं, तो हम इनसे छोटा कर देंगे। ठीक है ना, इसने बोला मुझसे तो डॉलर 3 है मेरे आगे। नेक्स्ट उसने भी बोला 3, तो अब हमें ये जो छोटे वाला है इसको डॉलर नहीं दिखाएंगे, बाकी तीनों को ही दिखाएंगे, तो हमें इसकी हाइट से थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। इसने भी बोला मुझसे ओनली 3 ही डॉलर है। अब नेक्स्ट उसने बोला मुझसे भी 3 ही है डॉलर, तो हमने थोड़ा सा और बड़ा बना दिया।
लास्ट इसने भी बोला 3, तो हम इससे थोड़ा सा और बनाएंगे बड़ा, बट ये जो फर्स्ट बनाई है फिगर इससे छोटी ही बनेगी ये फिगर। इसने बोला 3 है, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो लास्ट वाली फिगर है इससे जो फर्स्ट वाली है इससे थोड़ी छोटी बनानी है, ठीक है। मेरी थोड़ी बड़ी बन गई है ना, रुकिए मैं अभी करती हूँ सही। तो मुझे उससे थोड़ी सी बड़ी फिगर बनानी है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट विथ फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, थिंक एंड आइडेंटिफाई, आपको इनको पढ़ना है, थिंक करना है और पहचानना है। इफ़ इट इज़ ऑलवेज ट्रू, कि ये ऑलवेज ट्रू मतलब हमेशा ये जो स्टेटमेंट दी है वो ट्रू रहेगी, ओनली समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ट्रू हो सकती है, या नेवर ट्रू, ये जो स्टेटमेंट नीचे की है कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। शेयर योर रीजनिंग, तो आपको अपना रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ़ अ पर्सन सेज 0, अगर कोई पर्सन है ऐसे ही जो अभी हमने हाइट के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ की थी उसी तरह से कोई पर्सन अगर 0 बोल रहा है, देन दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तो क्या वो टॉलेस्ट होगा ग्रुप में? तो आप बताइए, नहीं, ऐसा ओनली समटाइम्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई फर्स्ट नंबर पे पर्सन है तो वो भी तो 0 बोलता है कि इन क्वेश्चंस में सभी में ही फर्स्ट नंबर पे 0 है ना। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो जो पर्सन 0 बोल रहा है वो टॉलेस्ट ही हो पूरे ग्रुप में, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, इट इज़ ओनली समटाइम्स ट्रू, ये कभी कभी ही ट्रू होगा, बिकॉज देर इज़ नो वन टॉलर इन फ्रंट ऑफ द टॉल पर्सन। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी टॉल पर्सन है उसके आगे कोई भी टॉलर नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, वो 0 बोलेगा कि उसके आगे कोई भी टॉलर नहीं है। बट अ शॉर्ट पर्सन विल ऑल्सो से 0, लेकिन अगर कोई छोटा पर्सन है वो भी तो 0 बोल सकता है। कब? इफ़ देर इज़ नो वन टॉलर देन हिम, अगर उसके भी आगे कोई भी टॉलर नहीं है तो वो भी तो 0 ही बोलेगा ना। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं होगा कि जो वो पर्सन 0 बोल रहा है वो हमेशा से ही टॉलेस्ट होगा पूरी ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इफ़ अ पर्सन इज टॉलेस्ट, अगर कोई भी पर्सन टॉलेस्ट है मतलब हाइट में उस सबसे बड़ा है, देन देयर नंबर इज 0, तो आप बताइए क्या वो 0 बोलेगा? हाँ, ये बात तो है ही, वो हमेशा 0 बोलेगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, देखो तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमेशा ही ट्रू होगी, बिकॉज द टॉलेस्ट पर्सन नेवर हैज़ टॉलर पर्सन देन हिम, जो टॉलेस्ट पर्सन होगा उसके आगे तो कोई भी उससे ज़्यादा टॉलर नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगी कि अगर वो आगे है लाइन में पूरे ग्रुप में अगर आगे खड़ा है तो भी उससे कोई आगे नहीं है बड़ा, और अगर वो लास्ट में भी खड़ा है या बीच में भी खड़ा है तो भी उससे कोई बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए वो हमेशा 0 ही बोलेगा, ठीक है। सी पार्ट देखते हैं इसका। द फर्स्ट पर्सनस नंबर इज 0, जो फर्स्ट पर्सन है उसका नंबर 0 होगा, ये हमेशा सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, हाँ तो ये स्टेटमेंट भी हमेशा ही ट्रू होगी, बिकॉज देर इज़ नो वन टॉलर और शॉर्टर पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, तो अगर क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पर खड़ा है तो उसके आगे ना तो कोई टॉलर होगा पर्सन ना ही कोई शॉर्टर होगा, ठीक है ना। तो एज ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, क्यों? क्योंकि वो जो फर्स्ट नंबर पे खड़ा है, फर्स्ट नंबर के आगे ना कोई टॉलर है ना शॉर्टर है, तो वो हमेशा ही 0 से करेगा, ठीक है। इसका डी पार्ट, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन, अगर कोई पर्सन ना तो फर्स्ट नंबर पे है ना ही लास्ट नंबर पे है, डेट मीन्स इफ़ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, वो कहाँ खड़ा है? कहीं बीच में खड़ा है, देन दे कैन नॉट से 0, तो वो 0 नहीं बोल सकता। आप बताइए, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, है ना, ये समटाइम्स ट्रू हो सकता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। It is only sometimes true because if there is no one taller person in front of him, तो ये क्या होगा, कभी कभी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके आगे कोई टॉलर पर्सन नहीं है, ओनली उस केस में वो कभी 0 नहीं बोलेगा, और अगर उसके आगे टॉलर है तो वो टॉलर को काउंट करके 1 2 जितने भी टॉलर उसके आगे होंगे तो उसे बोलना ही होगा, ठीक है ना।
ई पार्ट में क्या है, द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर। कोई भी पर्सन है, अगर उसने लार्जेस्ट नंबर बोला है, इज़ द शॉर्टेस्ट, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पर्सन है। ये जितनी भी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हुए हैं पर्सन, अगर उसने लार्जेस्ट नंबर कोई बोल दिया, मान लो 6 का ग्रुप है, 6 के ग्रुप में एक पर्सन जो सबसे छोटा है, नहीं 6 का ग्रुप है, 6 के ग्रुप में अगर किसी पर्सन ने सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 5, तो 5 अगर नंबर बोला है तो वो सबसे छोटा है, तो इट इज़ ओनली समटाइम्स टू, ये समटाइम्स टू होगा, बिकॉज अ शॉर्टेस्ट पर्सन विल ऑल्सो से ज़ीरो। तो जो शॉर्टेस्ट पर्सन होगा वो ज़ीरो भी बोल सकता है। ज़ीरो बोलेगा कब, इफ़ ही स्टैंडिंग फर्स्ट इन द लाइन, अगर मान लो कोई छोटा पर्सन है वो फर्स्ट नंबर पे खड़ा है लाइन में, तो वो भी तो ज़ीरो बोल सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो जिसने सबसे ज़्यादा नंबर बोला है कि वो ही ज़ीरो बोलेगा, ठीक है ना, वही लार्जेस्ट नंबर बोलेगा, ठीक है ना। इसी के साथ ही हम उसका लास्ट पार्ट करते हैं। वट इज़ द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल। अगर 8 लोगों का एक ग्रुप है तो उसमें लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है, आप बताइए। अगर ऐसे ऐसे कोई लार्जेस्ट नंबर, ऐसे 8 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये 8 लोगों का एक ग्रुप है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट नंबर हो सकता है, मान लो इन सब में सबसे छोटा ये है, ये है सबसे छोटा, तो इससे कितने लोग टॉलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका क्या मतलब है कि लार्जेस्ट नंबर जो भी टॉलर में होगा वो 7 हो सकता है। ये 7 बोल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, 8 नहीं बोल सकता। क्यों, 8% तो ये खुद ही है अगर 8 लोगों का ग्रुप है। द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल इज 7। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है 8 लोगों के ग्रुप में, 7, बिकॉज इफ द शॉर्टेस्ट पर्सन इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लाइन, अगर शॉर्टेस्ट पर्सन जो है वो खड़ा है लाइन के किसी एंड में, देयर विल बी 7 टॉलर पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उससे आगे कितने हैं, 7 टॉलर हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर वो लास्ट में खड़ा है और अगर वो बीच में खड़ा है तो उसके आगे जितने टॉलर है ओनली वो नंबर बोलेगा, और अगर वो एंड में खड़ा है तो उससे आगे ओनली 7 पर्सन ही हैं जो उससे टॉलर हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन भी होता है फिनिश। इसके बाद होता है पेज नंबर 129 पर पिकिंग पार्ट पैरिटी। ये बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।